वो बिछड़ कर भी मेरी मोहब्बत बिन गई, बरसों बाद दोबारा मिलने की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपकी पहली मोहब्बत 8 साल बाद अचानक आपके सामने आ खड़ी हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? और अगर वो जाते हुए आपसे कह गई हो कि कभी मेरा इंतजार मत करना, तो क्या दिल वाकई उसे भूल सकता है? बारिश की बूंदें लाहौर की सड़कों पर मुसलसल बरस रही थीं। एक खूबसूरत से कैफे की खिड़की के पास हमजा खामोश बैठा कॉफी का कप हाथ में लिए बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हमजा ने बेख्याली में सर उठाया। एक लड़की नहीं, बल्कि एक पुरस्कून और बावकार औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में बोरा परस था, कंधों पर हल्की बीच शाल और बालों पर बारिश के कतरे। हमजा की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। वो आयशा थी, वही आयशा जिसे वो 8 साल पहले अपनी जिंदगी से खो चुका था। आयशा ने भी इसे पहचान लिया। हमजा। हमजा के लबों पर सिर्फ एक लफ्ज आया, आयशा। 8 साल की जुदाई चंद सेकंड्स की खामोशी में सिमट गई। 8 साल पहले की बात थी। हमजा यूनिवर्सिटी में आखिरी साल का तालिब इल्म था। वो कमनो और संजीदा तबीयत का मालिक था। आयशा इसके बिल्कुल बरअक्स थी, खुश मिजाज, किताबों की शौकीन और हर बात पर मुस्कुरा देने वाली। एक दिन लाइब्रेरी में आयशा के हाथ से किताबों का ढेर गिर गया। हमजा फौरन आगे बढ़ा। मैं मदद कर देता हूँ, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया, लेकिन आप हमेशा इतने संजीदा रहते हैं। हमजा पहली बार मुस्कुराया। शायद आप से बात करने के लिए मुस्कुराना पड़े। आयशा हंस पड़ी। वो एक छोटी सी मुलाकात थी, मगर इसी दिन से दोनों की कहानी शुरू हो गई। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत ने दोनों को मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। दोनों अक्सर यूनिवर्सिटी के बाग में बैठते। आयशा अपने ख्वाब बताती। मैं चाहती हूँ कि एक दिन अपना स्कूल बनाऊं। हमजा जवाब देता, और मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी खिड़की से तुम्हें हमेशा बारिश नजर आए। आयशा मुस्कुरा कर कहती, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे बारिश पसंद है? क्योंकि जब भी बारिश होती है, तुम्हारी आंखें ज्यादा खुश नजर आती हैं। आयशा खामोश हो जाती। मोहब्बत कभी कभी बड़े वादों से नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों से गहरी होती है। मगर दोनों नहीं जानते थे कि जल्द ही इनके दरमियान एक ऐसा फासला आने वाला है जिसे अबूर करने में बरस लग जाएंगे। एक शाम आयशा ने हमजा को बताया कि इसके वालिद की मुलाजमत बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई है। पूरा खानदान चंद दिनों में पाकिस्तान छोड़ने वाला था। हमजा खामोश हो गया। तुम वापस आओगी? आयशा ने आंखों में आंसू लिए कहा। मुझे नहीं मालूम। और हमारी मोहब्बत? आयशा ने इसका हाथ थाम कर कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो फासले हमें खत्म नहीं कर सकेंगे। वो दोनों आखिरी बार यूनिवर्सिटी के बाग में मिले। आयशा ने जाते हुए कहा, मेरा इंतजार मत करना हमजा। हमजा ने उसे हैरत से देखा। क्यों? मगर आयशा जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। आयशा ने उसी रात हमजा के लिए एक खत लिखा। इसमें लिखा, हमजा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, हालात मुझे ले जा रहे हैं। अगर कभी हमारी किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहां हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। मगर वो खत हमजा तक कभी नहीं पहुंचा। रास्ते में लिफाफा गुम हो गया। हमजा कई हफ्तों तक आयशा के जवाब का इंतजार करता रहा। फिर इसे लगा कि शायद आयशा ने उसे भुला दिया है। इधर आयशा बैरून मुल्क बैठकर हमजा के जवाब की मुंतजिर रही। दोनों इंतजार करते रहे, दोनों खामोश रहे, और एक गलत फहमी ने उनकी मोहब्बत के दरमियान 8 साल खड़े कर दिए। 8 साल गुजर गए। हमजा एक कामयाब आर्किटेक्ट बन चुका था। इसके पास अच्छी मुलाजमत, खूबसूरत घर और कामयाब जिंदगी थी, मगर दिल में एक खाली जगह अब भी मौजूद थी।
इसके दोस्त अक्सर कहते, हमजा अब शादी कर लो। वो मुस्कुरा कर कहता, हर शख्स की जिंदगी में एक ऐसा नाम होता है जिसके बाद बाकी सब नाम मामूली लगते हैं। वो नाम आयशा था। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। आयशा ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? हमजा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, शायद मैं अब तक माजी को अलविदा नहीं कह पाया था। आयशा की आंखें भर आईं। मैंने भी नहीं। हमजा ने हैरत से उसे देखा। लेकिन तुमने तो कहा था मेरा इंतजार मत करना। आयशा ने जवाब दिया, वो इसलिए कहा था कि मैं नहीं चाहती थी तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी रोक दो। फिर दोनों को वो खत याद आया। आयशा ने कहा, मैंने तुम्हें खत लिखा था। हमजा का चेहरा बदल गया। मुझे कभी नहीं मिला। आयशा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। इसमें खत की एक तस्वीर महफूज थी। हमजा ने उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझे छोड़ा नहीं था? आयशा ने सर हिलाया। कभी नहीं। हमजा ने गहरी सांस ली। 8 साल से दोनों एक ऐसी गलत फहमी में जी रहे थे जिसकी हकीकत चंद मिनट में सामने आ गई थी। हमजा ने कहा, हमने 8 साल खो दिए। आयशा मुस्कुराई, लेकिन शायद बाकी जिंदगी अभी हमारे पास है। ये सुनकर हमजा के चेहरे पर बरसों बाद हकीकी खुशी नमूदार हुई। अगले चंद हफ्तों में दोनों दोबारा एक दूसरे को जानने लगे। इस बार वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं थे। वो जिंदगी के तजुर्बात से गुजर चुके थे। हमजा ने आयशा के स्कूल के ख्वाब को हकीकत बनाने में उसकी मदद की। आयशा ने हमजा के बनाए हुए डिजाइन में एक खूबसूरत स्कूल का मंसूबा शामिल करवाया। वो दोनों समझ चुके थे कि मोहब्बत सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों को हकीकत बनाने का नाम भी है। कुछ माह बाद दोनों के खानदान उनके रिश्ते पर रजामंद हो गए। शादी की तकरीब सादा और खूबसूरत थी। आयशा ने हमजा को देखकर कहा, 8 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था। हमजा मुस्कुराया, और आज लगता है जैसे वो 8 साल सिर्फ हमें एक दूसरे की कदर समझाने के लिए थे। हमजा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं था। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी से दूर हुई थी, मेरे दिल से नहीं। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी के कुछ अरसे बाद एक शाम फिर बारिश शुरू हो गई। आयशा खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। हमजा ने 2 कप चाय लाकर एक कप इसके हाथ में दिया। अब भी बारिश पसंद है? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अब पहले से ज्यादा। हमजा ने पूछा, क्यों? आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि कभी बारिश ने मुझे तुमसे जुदा किया था, और आज यही बारिश मुझे तुम्हारे साथ होने की खुशी याद दिलाती है। हमजा ने आहिस्ता से कहा, कुछ मोहब्बतें बिछड़ने के बाद खत्म नहीं होती। आयशा ने मुस्कुराकर बात मुकम्मल की। वो वापस आकर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। बारिश बाहर बरस रही थी, मगर इस बार दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं था। यही उनकी मोहब्बत की असल जीत थी।